स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे द वैल्यू ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे। ये कुछ एंगल्स है आपके पास। इन एंगल्स के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी होगी ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनको मिनिमम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ उनको सोल्व कर सके आप। ठीक है जी। तो हम पहले बात करते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका π/24। π/24 का आपका जो मीन्स होगा आपका 7 1/2 डिग्री होगा। π/16 को मैं 11 1/4 डिग्री लिख सकता हूँ। π/8 को 22.5 डिग्री। π/12 को मैं लिख सकता हूँ 15 डिग्री। एंड π/10 को लिख सकता हूँ मैं 18 डिग्री। ठीक है। पाई अगर आपको ये वैल्यूज निकालने हैं तो मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में आपको बताया हुआ है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप पाई को थोड़ी देर के लिए 180 मान लेना आपको। ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय 10 ये सब इसी तरीके से आपका होना है आपका। ठीक है। 2π/10 तो 10 से 180 को डिवाइड करोगे आपका 18 36 डिग्री, ये आपका 54 डिग्री, और ये 4π/10 आपका 72 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको वन बाय वन मैं इसको प्रूफ कराऊंगा। ठीक है। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो चीजें हैं उनके लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, और बाकी जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं आपके, ठीक है, नहीं तो उनको तो ये आपका पूरा एक डिस्क्रिप्टिव वे में आपका आना चाहिए। ठीक है। तो हम फर्स्ट फॉर्मूले से हम शुरुआत करते हैं। देखो, जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो ये वैल्यूज आप निकालेंगे, ठीक है, वहां पर इन फॉर्मूला का आपका यूज होना है। ठीक है। cos a/2 ये लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में किए हुए हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट तो cos a/2 प्लस माइनस में अंडर रूट में 1 प्लस में cos a/2, तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कहां से आती है ये कंडीशंस आपकी। तो आपको देखो भाई, मुझे मालूम है 1 प्लस में cos a को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर a/2, कि जितना यहाँ पर होता है स्क्वायर के साथ में उसका हाफ होता है, इस थीटा का हाफ होता है यहाँ पे। ठीक है जी। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? cos a/2 की वैल्यू चाहिए। तो इसे 2 को यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, 1 प्लस में cos a/2 और जी अंडर रूट आ जाएगा cos a/2, और ये प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस डिसाइड होगा कि जो ये आपका a/2 है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका। ठीक है जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से साइन का भी बन जाएगा, और साइन का और कोस को डिवाइड कर दे तो tan बन जाता है, तो यहां से इसको डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी, और ये फॉर्मूले आपको लिखाए गए आपको। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अब, सबसे पहले फर्स्ट, तो इसमें मैं सबसे पहले ये 15 डिग्री की जो है वो वैल्यू निकालना सिखाता हूं। ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सब में यूज होगा। ठीक है। चलो जी। तो पहले हमारी बात होती है, जैसे हमें cos 15 डिग्री, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos 45 माइनस में 30 डिग्री। अगर मैं रेडियन वाली बात करूं तो देखो दोनों तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। तो π/12, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos। ठीक है जी। π/12 का मतलब 45 यानी कि ये, और आपका π/6। क्लियर है जी बात? ठीक है। अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे क्या है, cos a और ये b, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो करो जी। तो cos a 45, cos b 630, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, तो साइन a और जी साइन b। अच्छा जी, वैल्यू पुट करते हैं इसकी। इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, प्लस में इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और इसकी वैल्यू होती है जी 1/2। अगर आप इसको सोल्व करते हो, एलसीएम दोनों का सेम रहेगा, तो √3 + 1 अपॉन में 2√2 रहेगा जी। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। सेकंड की बात करते हैं जी हम। तो सेकंड में अगर आपको कहीं पे साइन, मैं बोल देता हूं 15 आपको मिलता है, ये वैल्यू इसको डिवाइड करके देख लेना, आपका 15 आएगा। ठीक है जी। चलो जी, इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं जी, 45 माइनस में 30, और इसको मैं 60 माइनस में 45 भी लिख सकता हूं। आंसर वही आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए माइनस में साइन बी, तो साइन ए, और सॉरी कोस बी, ये ए हुआ और ये बी हुआ,
तो साइन ए कोस बी, माइनस है तो माइनस रहता है जी, फिर साइन बी और जी कोस ए, फिर क्या होता है जी 1/√2 हुआ, ये कितना होगा जी √3/2 हुआ, माइनस में ये आपका 30 हुआ तो ये 1/2 हुआ, और ये √3 सॉरी 1/√2 हुआ, और इसको सोल्व करोगे तो √3 - 1 और 2√2 आएगा जी। क्लियर है जी बात? ठीक है, मैं थर्ड पॉइंट पे जाता हूं। तो थर्ड पॉइंट पे देखते हैं जी हम। तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है tan π/12 की, ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है 11th क्लास के बच्चों में, ठीक है जी। और बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप में भी यूज हुआ है आपका ये। चलो जी, अब मैं बात करता हूँ tan की अगर वैल्यू निकालनी तो साइन अपॉन में क्या होता है जी कोस, तो साइन की ये रही वैल्यू आपके पास, कोस की ये रही, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली, और अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हो तो tan, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 45 माइनस में 30, तो tan a माइनस बी की वैल्यू यानी कि tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b से अगर आप इसको सोल्व करते तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यूज थी ये थी आपके पास किसके लिए जी, cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, अब अगर आपको ये आते हैं तो फिर मैं बात करूंगा इसकी, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करते हो तो सीधा सीधी सी बात बनेगी आपके पास में 15 डिग्री अपॉन में 2, इसको मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री अपॉन में 4, इसको मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री अपॉन 2। ठीक है जी, तो ये हर एक तरीके से आपको मालूम होनी चाहिए चीजें। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले केस पे। चलो जी, अब ये वाले केस करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, कोस क्या आ जाते हैं तो आपके पास सेक क्या आ जाएगी, साइन क्या आ जाएगी तो कोसेक क्या आ जाएगी, और टेन क्या आते हैं तो कोट क्या आ जाएगी। तो अब हम बात करेंगे 4 पाई अपॉन में 24 यानी कि 15 डिग्री अपॉन में 2 के लिए। तो हम फर्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे कोस पाई बाई 24, और इसका मतलब हमें पता चला कि भाई ये तो 7 हाफ लिखा हुआ है, इसका भी मतलब मुझे पता चला कि तो भाई 15 डिग्री अपॉन में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो 2 है ना अपॉन में, तो ये इसको मैं थोड़ी क्या मानूंगा, इसको मैं मान लेता हूं a, ये क्या लिखा हुआ है जी आपके पास a, और ये क्या है आपका 2, तो ये a/2 है, cos a/2। तो cos a/2 पे जब हम जाएंगे यहां पर इस वाले फॉर्मूले में, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, तो ये cos 15 हो गया, कितना हो गया जी आपके पास cos 15, और cos 15 की तो वैल्यू मुझे मालूम है, तो यानी कि ये वैल्यू मैं डायरेक्ट वहां पे रख सकता हूं। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो यूज कैसे करना है जी, देखो इधर, तो मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग द फॉर्मूला, तो कोस क्या बना जी 1 प्लस कोस ए की वैल्यू 15 डिग्री अपॉन में 2, अब इस पे पूरे पे इसकी वैल्यू रखे थे हम, तो cos 15 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जी √3 + 1 अपॉन में 2√2, और डिवाइडेड में ये जो 2 हमारा था। क्लियर है बात? अब एलसीएम ले लेते हैं जिसका, तो जब आपने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस में √3 प्लस में 1 अपॉन में आएगा जी 4√2। ठीक है जी, चलो अब आगे देखते हैं हम इसमें, और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। हाँ, बस एक है इसमें कि अगर अपॉन में कहीं पर भी रूट वाली वैल्यू आ जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये √2 आया तो मैं यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देता हूँ अंडर रूट के अंदर ही। तो ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आया जी 4 आया, प्लस में √6 हो जाएगा आपका, है ना, √3 इंटू √6, और प्लस में √2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो गया। ठीक है जी, पूरा कितना हो गया ये 8, पूरा अंडर रूट में, और अंडर रूट से जब बाहर निकालोगे तो देखो ऊपर वाला तो आना नहीं है, तो ये ऐसे ही रहा, और जी ये कितना रहेगा 2√2, तो ये आपका आंसर आया जी। ठीक है जी, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट, अब बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से हम निकालेंगे कोस पाई सॉरी साइन।
साइन पाई बाय 24। तो इसका मतलब फिर से मुझे क्या समझ में आता है जी, साइन ये कितना हो गया जी 7 1/2 डिग्री। और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो गया जी। और फिर से इसको मैं क्या लिख सकता हूं जी, भाई ये तो मेरा क्या लिखा हुआ है a और ये 2, तो साइन a/2। तो साइन a/2 के फॉर्मूले पे अगर आप जाते हैं तो प्लस और माइनस रूट में आएगा। ठीक है जी, चलो जी लिखते हैं हम। तो प्लस और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कोस ए। अब कोस ए की वैल्यू कितनी है जी आपके पास 15 डिग्री, और अपोन में होल अपोन में 2 है। ठीक है, अच्छा जी, प्लस माइनस फिर से आपने इसकी वैल्यू तो निकाली हुई है, तो कितनी थी जी इसकी √3 प्लस 1 अपोन में 2 √2 अपोन में 2, ये होल पे रूट है। अच्छा एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो ये बनेगा आपके पास, पर माइनस के बाद जब लिखोगे तो ये माइनस में आएगा। और ये कितना हुआ जी 4√2। फिर से वही कहानी, रूट वाली वैल्यू नीचे आती है तो फिर से क्या कर देना है जी, √2 से रेशनलाइजेशन कर देना। तो फिर आपके पास क्या बना, ये बना 4, ये बना आपका √6, ये बना √2 अपोन में ये आएगा 8, और रूट से बाहर निकालोगे तो 2√2, ये आया आपका इसका। देखिए अगर आपको जरूरत है जी tan पाई अपोन में 24 की, ठीक है, पाई अपोन में 24 की, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, tan के लिए 1 माइनस कोस ए 1 प्लस में कोस ए, तो आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो प्लीज आप इसको करिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, अब हम निकालेंगे 4 पाई बाई 8, थर्ड केस। तो क्या हो गया 4 पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 का मतलब कितना है जी, ये है आपका 22 1/2 और जी 45 डिग्री अपोन में 2। ठीक है, चलो जी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है इसमें आपका कोस पाई बाई 8। तो ये तो बात अब जग जाहिर हो चुकी कि पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस वन एंड दिस 45 डिग्री अपॉन में 2। क्लियर, अच्छा जी। तो ये फिर से आप ध्यान दोगे, अगर ये तो भाई a/2 वाला केस बन गया, क्या बना जी, कोस a/2 वाला केस बना, और कोस a/2 वाला केस बनता है तो फॉर्मूला ये रहेगा आपका। ठीक है जी, तो फॉर्मूला अगर ये रहा तो अप्लाई कर दीजिएगा आप, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी 45, सॉरी कोस ए की वैल्यू 45 अपॉन में कितना था जी 2, तो कितना हुआ जी प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बना जी आपके पास, ये 1 प्लस में 1 अपॉन में √2 अपॉन में 2 बना, होल पे रूट है, तो ये बनेगा √2 प्लस 1 और 2√2 पूरे पे रूट, और फिर से इसको √2 आया अगर ये, तो √2 और ये √2 बना जी आपके पास। फिर से इसको सोल्व करोगे तो ये फाइनली कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा 2 प्लस √2 अपॉन में 4, और 4 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये पूरा ये रहेगा और अपॉन में 2 बनेगा। सेकंड पार्ट ठीक है, लेते हैं साइन पाई बाई 8। तो साइन पाई बाई 8 का मतलब क्या हुआ जी, साइन 22.5 और इक्वल टू में कितना बना जी, साइन 45 डिग्री अपॉन में 2, इसके कारण। और हाँ, ये प्लस और माइनस में है ना दोनों साइन, तो देखो ये 45 अपॉन में 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलो जी साइन 45/2, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें भी यही अप्लाई करना है, ये a हुआ जी और ये 2 हुआ, तो a/2 ये रहा साइन के लिए, 1 माइनस में कोस हो जाएगा जी, तो 1 माइनस में कोस ए का मतलब कितना है 45, तो 1/√2 अपॉन में कितना है जी 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 - 1 अपॉन में 2√2 पूरे पे रूट, तो ये हुआ जी इसका आंसर। क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करेंगे अब इसी के थर्ड पार्ट की। तो अब की बार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, tan π/8, इसको मैं करा देता हूं। ठीक है, इसमें थोड़ा रेशनलाइजेशन का चक्कर है, पूरा मिनिमाइज फॉर्म लेके आया हुआ है। तो tan π/8 का मतलब कहानी इसकी भी वही रही,
22.5 और इक्वल टू में 10 45.5। तो इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी क्या कहती है कि ये तो मेरा a हुआ और ये 2 हुआ, तो 10a/2 ये रहा जी। बड़े दिनों के बाद नंबर आया इस फॉर्मूले का, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। रूट में 1 माइनस क्या आएगा जी, कोस ए की वैल्यू 45, तो ये रहा जी √2। फिर 1 प्लस कोस 45, तो 1 प्लस में 1/√2। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 और √2 जो एलसीएम आएगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर से इसको मैं एक बार रैशनलाइजेशन कर देता हूं। तो ये मेरा रैशनलाइजेशन हुआ और ये बन जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो √2 माइनस 1 और यहाँ पे क्या बना a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आपका 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 से कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। ये भी रूट से बाहर और ये भी रूट से बाहर, तो फाइनल आंसर कितना है जी आपका √2 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोट π/24। कोट π/24 को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट 7.5 इक्वल टू में कोट 15/2 और इसी चीज को मैं कोस π/24 और साइन π/24 लिख सकता हूं ना। ठीक है जी। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इनकी वैल्यूज निकाली है। अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो डायरेक्ट अगर आप पुट करते हो तो देखना भी, इसकी वैल्यू कितनी थी जी, रूट में 4 प्लस √6 प्लस √2 अपॉन में 2√2। क्लियर है बात। ठीक। अब साइन की अपॉन में है ना, तो अपॉन में जो वैल्यू होती है उसको रिवर्स लिख देता हूं मैं। तो 2√2 यहाँ पे और अंडर रूट में 4 कोस का जो भी होता है उसमें सब में माइनस हो जाता है, तो रूट में 6 माइनस में रूट में 2, ये हुई जी इसकी वैल्यू। अब इसको सोल्व करना है बस आपको, ये और ये कैंसिल। और देखो ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो मैं एक ही रूट के अंदर ले लेता हूँ, यानी कि एक ही छत के अंदर ले लेता हूँ। तो 4 प्लस में रूट में 6 प्लस में रूट में 2 अपॉन में 4 माइनस, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं तो मैं इसको √6 और प्लस में √2 लिख सकता हूं। मैंने माइनस कॉमन लिया यहाँ पे। फिर इसी चीज को रेशनलाइजेशन कर दीजिए आप, ये किया जी, तो √6 प्लस में √2 फिर प्लस √6 प्लस में √2, ये और ये दोनों मिलके क्या बना जी, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर आते ही रूट से क्या हो जाएगा बाहर, ये बना जी रूट से बाहर। अच्छा जी, अब नीचे वाले की बात करते हैं। तो ये क्या हुआ, a माइनस बी, ए प्लस इसको पूरे को क्या मान ले तो b, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और ये आपका किस में रहेगा, अभी रूट में ही रहेगा। तो 16 माइनस में रूट में 6 प्लस में √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को ना सोल्व करते हैं, देखो इधर ध्यान से देखना भाई। ये हुआ 16 माइनस में स्क्वायर ओपन करोगे तो 6 आएगा, 2 आएगा, प्लस में 2√12 आएगा। 12 को रूट से बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 2√3 और माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो फाइनली कितना बना ये 8 माइनस 2√3। अब इसको भी थोड़ा एडजस्ट अगर आप करोगे, ठीक है, ये मैं 4 ही लिख देता हूँ, ये कहीं ना कहीं पर √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर है, चाहे आप चेक कर लीजिएगा। भाई रूट होल स्क्वायर है, 6 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा 8 और माइनस में 2 भी करके करोगे तो यही आएगा आपके पास। क्लियर है बात। तो यानी कि जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो ये भी रूट से क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो बाहर आकर क्या बनेगी, 4 प्लस में रूट में 6 प्लस में √2 अपॉन में कितना बना जी, √6 माइनस √2। क्लियर है बात। चलो जी, अब क्या करना है, फिर से रेशनलाइजेशन कर दीजिए, प्लस सोल्व कीजिए आप इसको। तो अब तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है। 6 बनेगा, ये 12 बनेगा, 12 का मतलब 2√2 प्लस में 4√2 बनेगा ये, और जी आपका ये फिर से 12 बनेगा, तो सॉरी ये इतना 3 बनेगा, 2√3 और प्लस में 2 अपॉन में फिर से a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो गया
तो फाइनली कितना बना हुआ आप ये देख लीजिए। तो 4 बनेगा, कितना बनेगा जी 4। अब सेपरेट कर दीजिए, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो रूट में तो 6 ये बना, 6 और 2 8, और 4 से डिवाइड करोगे तो 2, और जी 2 2 4, 4 रूट 3 हुआ, इसको मिला के 4 रूट 3, और 4 से 4 डिवाइड करोगे तो रूट 3 ये बना, और बाकी इसको करोगे तो रूट 2। क्लियर है जी बात। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन में आया, देखो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आया हुआ है एयरफोर्स में, तो वहां पे ना आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया था कि रूट 6 और प्लस में रूट में 4 प्लस में रूट 3 और प्लस में रूट 2, तो ये इसका मतलब ये दोनों एक ही है आपके, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको अपने आप से अब वैल्यू निकालनी है tan के लिए, tan पाई बाय 24 के लिए। किसके लिए जी? tan पाई अपॉन में 24 के लिए। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वैल्यू याद रखोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। अच्छा जी, इसका दूसरा मेथड देख लो। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं रहती है, ठीक है, तो इससे पहले का जो पोर्शन है, जो वैल्यू आई होगी ना, इससे पहले का पोर्शन मुझे सोल्व करना पड़ेगा। वो कैसे, वो भी देखो आप। तो मैं इसको, जो मेरे पास ये कोट सेकंड मेथड, कोट पाई बाय 24 जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जी, कोस पाई अपॉन में 24 अपॉन में साइन पाई अपॉन में 24। अब मैं अपनी ही तरफ से इसमें कोस पाई अपॉन में 24 से मल्टीप्लाई, और ये भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जी। अब एक थोड़ी सी कलाकारी और वो कलाकारी है 2 और ये 2। अब मेरी सारी कहानी तैयार है, तैयार है तो देखो जी, 2 इसको में स्क्वायर बन जाएगा ना, 2 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 24 अपॉन में ये क्या बन जाएगा, साइन 2a। क्लियर? इसका तो मतलब समझ में आ गया, साइन 12 हो जाएगा, और साइन 12 की वैल्यू मुझे याद है, बिल्कुल जबान पे रटी हुई है। अच्छा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को कहीं ना कहीं पर ध्यान देना, कोस स्क्वायर है तो 1 प्लस में कोस, और यहाँ पे 2 ट्वाइस हो जाता है, और ट्वाइस होके कितना हो जाता है, पाई बाई 24 हो जाएगा ये। ठीक है जी, और ये आपका साइन 2 पाई अपॉन में 24, ये 12 और ये भी 12। तो फाइनली आपके पास बना, फाइनली आपके पास बनेगा 1 प्लस में कोस, 1 प्लस में कोस पाई बाय 12 अपॉन में साइन पाई अपॉन में 12। अच्छा जी, कोस पाई बाय 12 की वैल्यू याद है आपको, याद कीजिए आप, क्या थी वो, √3 प्लस में 1 अपॉन में 2 √2। अच्छा जी, साइन की जस्ट यहाँ पे माइनस कर देना है, तो ये कितना होगा जी, √3 माइनस 1 2 √2। अच्छा, आगे की कहानी बस कैलकुलेशन करनी है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 √2 प्लस में √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 माइनस 1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाना है एलसीएम के बाद। फिर से कहानी, तो √3 प्लस में 1 कर देना है, और √3 प्लस में 1, यानी कि फाइनल टच देना आपको, सजाना है बस इस क्वेश्चन को। अब इसको सजाने के दौरान क्या करना है आपको, 2 √6 तो ये बना जी, प्लस में 3 बनेगा, प्लस में √3 बनेगा। अब इसको इसके साथ लेके आओ, तो 2 √2 हुआ, और जी √3 हुआ, और जी 1 होगा, और अपॉन में कितना हुआ जी, a माइनस बी, और a प्लस बी कितना हुआ जी, 3 माइनस 1 2 बनेगा। और जब ये 2 बनेगा तो आप इसको सोल्व करोगे तो √6 प्लस में √3 प्लस में √2, और ये 4 आएगा तो डिवाइड करोगे तो 2, और इस 2 को मैं फिर से कैसे लिख सकता हूँ, चाहो तो √4 भी लिख सकते हो। तो ये वाली चीज आपकी सेम हो गई। तो ध्यान रखना, अगर आपको आता है क्वेश्चन, मतलब कि अगर ऐसे वैल्यू याद रहते तो बढ़िया बात है, और नहीं रहते हैं तो फिर आपको इस प्रोसीजर से आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो नोट कीजिएगा। इसी तरीके से आपको यहां से दोनों ही मेथड से आपको tan पाई बाय 24 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास कोस भी हो चुका पाई बाय 24 में, साइन भी पाई बाय 24 हो चुका, और tan भी पाई बाय 24 हो चुका है हमारे पास। और उसी तरीके से हमारे पास में कोस पाई बाय 8 भी हो चुका है, साइन पाई बाय 8 भी हो चुका है, और tan पाई बाय 8, tan पाई बाय 8 की वैल्यू याद रखना आप, अगर नहीं है तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चलो जी,
और 10-15 की वैल्यू याद रखना है जी आपको। 10-15 पाई बाई 12 की वैल्यू √3 - 1 अपन में √3 प्लस में 1, ये याद रखनी है। तो सारी वैल्यू आपका साइन आप साइन में भी हो चुका, कोस में भी हो चुका और जी टेन में भी हो चुका। साइन में भी हो चुका, कोस में भी हो चुका और टेन में भी हो चुका। ठीक है जी। फिर पाई बाय 24 ये भी तीनों में हो चुका जी आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan पाई बाय 16। इस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो tan पाई बाय 16 का मतलब क्या है जी? tan 11 1/4 डिग्री इक्वल टू में tan 45/4। अब ये यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना, क्योंकि ये a/2 है। क्या है जी? a/2 है। अगर अप्लाई भी करते हो तो यहाँ पे भी फिर ना, यहाँ पे अगर ये a/4 बनाओगे तो यहाँ पे a/2 का केस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा कुल मिला के वैसे तो बात यहीं से आनी है, पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आप बचना। चलो जी, दूसरी चीज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर ये जो एंगल है वो इसका हाफ है। अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो 45/4 आएगा। ठीक है, चलो जी, तो क्वेश्चन का देखना इसको करना कैसे है। तो साइन का फॉर्मूला में पता ही है, सॉरी tan का फॉर्मूला पता ही है। तो साइन कितना होता है जी? ये अपॉन में कोस पाई बाय 16। और सेम प्रोसीजर जो लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था, कोस सॉरी साइन से साइन पाई बाय 16 और जी साइन पाई बाय 16। क्यों किया जी? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ये भी करो। अब यहाँ पे क्या बना देखो इधर, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 16 अपोन में क्या बना जी? साइन 2 पाई सॉरी 2 थीटा। ठीक है, फिर यहां पर मैं एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। वो फॉर्मूला हो गया जी आपके पास में क्या? 1 माइनस कोस 2 थीटा पाई बाय 16 अपोन में साइन, ये तो पाई बाय 8 ही बचा, और इसको डिवाइड करोगे तो ये भी कहीं ना कहीं पे पाई बाय 8 ही बचना है, इक्वल टू। अब इसके आप वैल्यू कर दे, क्योंकि कोस पाई बाय 8 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, और कोस पाई बाय 8 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस में अंडर रूट में √2 + 1 और 2√2 अपोन में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 - 1 अपोन में 2√2। और ये रूट ना बार बार देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आपको बेसिक्स पे ही ध्यान देना है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको बिल्कुल बेसिक्स पर ही ध्यान रखनी है चीजों पे। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। इसको निकालो जी। देखो इसको मैं इसका रूट अलग लिख सकता हूँ और इसका लिख सकता हूँ मैं अलग से। ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 2√2 और माइनस में, ठीक है, पूरे पे रूट है ना ये। ठीक है, फिर क्या बना जी आपके पास? ये एलसीएम हो गया, और ये बनेगा रूट में √2 + 1 अपोन में ये आएगा एलसीएम में, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाना है आपका, और ये बनेगा √2 माइनस में 1। तो इसका अलग रूट कर दो, इसका अलग और इसका अलग कर देना रूट, सबका अलग। ये और ये चीज कैंसिल हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद में। तो ये पूरे पे √2 ये आया, माइनस पूरे पे रूट और √2 + 1 ये बचेगा, और बाकी पूरे पे √2 - 1 ये बचेगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं? इससे ऐसे √2 और जी +1 और √2 और प्लस में 1 मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो जी अब क्या होगा? इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करो। देखो रूट में जैसे √a × √b होता है, तो रूट में क्या हो जाता है? a × b हो जाता है आपके पास। ठीक है, चलो जी, अब डायरेक्ट मैं करता हूं, तो एक ही रूट में आ जाएगा, यानी कि एक ही छत के अंदर आ जाएंगे। 2√2 भी आ जाएगा और √2 + 1 भी आ गया माइनस में, और इसके और इसके मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल स्क्वायर बन जा रहा है। होल स्क्वायर बनते ही ये √2 रूट + 1 हो जाएगा, क्योंकि पूरा रूट हट जाएगा, अपोन में जाता है। अब इनको एक छत के अंदर लो। जैसे इनको एक छत के अंदर लोगे तो √2 - में 1 और √2 + में 1, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पे तो a - भी और a + भी अप्लाई होना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये बनेगा आपका 4 + में 2√2 माइनस में √2 + में 1, और अपोन में नीचे क्या बन रहा है? 1, और 1 का रूट 1। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, यही आपका फाइनल आंसर है जी।
सबसे पहले हम इस चीज को प्रूफ करते हैं। अगर ये चीज आपकी प्रूफ भी हो जाती है, वैसे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, पर वही मैं बात बोल रहा हूँ कि 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये सब्जेक्टिव रूप में भी आ सकता है, तो प्लीज आप उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। वैसे कंपटीशन में आपको इनकी प्रूफ वगैरह कहीं पे कोई पूछा नहीं जाता, तो डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो जी, इसकी मैं 18 की वैल्यू निकालता हूँ। तो थीटा इक्वल्स टू मेरे पास कितना है जी, 18 डिग्री है। ये वैल्यू निकालना सीख गए तो समझ लो ये पूरा हो जाएगा आपका। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 5 थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ जी, 90 डिग्री। अच्छा, मैं यहाँ पे साइन लिखूं या कोस लिखूं, तो साइन 5 थीटा है, कोस 5 थीटा का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। या तो 2 थीटा होता है या 3 थीटा होता है, या 4 में आप मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो 5 में बना सकते हैं, पर वो पूरे टोटल में होके आएगा। तो 5 के दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब हम बात करेंगे टाइप जो आपके 5th केस है इस बारे में। तो वैसे तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, पर आपको समझाने के तौर पर मैं एक फॉर्मूला पूरा प्रॉपर वे में ड्राइव करा के दिखा देता हूं, ताकि जो 11th क्लास के बच्चे हैं इस वीडियो को देखें तो उनको भी समझ में आए आपके कि ये वैल्यूज कहां से आपकी आती है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है जी आपके पास, 18 डिग्री है, या पाई बाई 10 है। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 थीटा उससे 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 5 थीटा हुए, तो 5 थीटा इक्वल टू कितना, 90। मैं इसको ऐसे कर लेता, 2 थीटा प्लस में 3 थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री। इससे मेरा फायदा ये होगा कि भाई मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, 2 थीटा का भी मेरे पास फॉर्मूला होता है, जैसे साइन 2 थीटा या कोस 2 थीटा या साइन 3 थीटा या कोस 3 थीटा, ये सब फॉर्मूले मेरे पास होते हैं। तो मैं काम ठीक, अब ये भी पता है कि 90 के साथ प्लस या माइनस करने पे मुझे वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज से मतलब ये तो साइन में बन जाएगा, ये फिर से कोस में बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, थीटा रह जाएगा। तो मैं एक वैल्यू को इधर लेके चला जाता हूँ, तो 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा। अब मैं दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू में साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, कोस 3 थीटा। तो एक ये और ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 2, अब इसको फॉर्मूले को आप अप्लाई करो, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू में, इसका फॉर्मूला होता है 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। ठीक है जी, साइन, अब इसको इधर लेके आ जाना है। इसको जैसे ही इधर लेके आओगे तो आप देखोगे ध्यान से, तो कोस थीटा आपके पास कॉमन आएगा, ये बनेगा 2 साइन थीटा। ये इधर आएगा तो माइनस में 4, एक कोस आप बाहर ले चुके हो तो कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस आ जाएगा, और कोस बाहर ले चुके हो तो ये होगा आपका 3 इक्वल टू में क्या बना जी, 0। ठीक है, चलो जी, और थोड़ा सही कर लेते हैं। इससे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन लिया तो 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये माइनस में 3 इक्वल टू में 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक जैसा मैटर मिल रहा है, तो इसको क्यों ना मैं साइन में बदल लूं। अगर इसको कोस में बदला तो रूट में आ जाएगी चीजें, पर इससे अच्छा है रूट से बचने के लिए कि मैं इसी को साइन में बदल लेता हूं। तो आपका मतलब यहां से कोस थीटा ये हो जाएगा, जैसे इसको बदलूंगा तो 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा जी आपके पास, हाँ, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और जी इसको मैं प्रॉपर वे में लिखूं तो माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन थीटा, और ये 4 प्लस में माइनस 3, 4 प्लस माइनस 3 कितना बनेगा, 1। अच्छा जी, फिर ये माइनस आ गया तो माइनस को फिर से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अब देखो यहां से, तो कोस थीटा या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, या तो ये 0 हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कोस थीटा, थीटा 18 डिग्री है तो कोस 18 की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती। किस पे होती है, 90 पे होती है आपकी। चलो जी, फिर यहां से आते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा माइनस में 1 इक्वल टू में 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे इसको सोल्व करना, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेना, 4y स्क्वायर प्लस में 2y और माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जिसका रियल नेम क्या है, श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल के आधार पे आप देखो, तो ये y की वैल्यू, y का मतलब क्या, साइन थीटा,
क्या हो जाएगा जी, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का मतलब हो गया ये प्लस में और ई हो गया आपका अपॉन में 2a। तो ये कितना हुआ जी, 4 16 4 20, 20 का मतलब हो गया 4 2√5 बाहर आ जाएगा, 2 कॉमन। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आपका 2 कॉमन लोगे तो -1 प्लस माइनस रूट में 5 अपॉन में 2 कैंसिल कैंसिल। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो जी साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा देखो ये वैल्यू प्लस में भी आएगी और माइनस में आएगी, पर थीटा कितना है आपका 18 डिग्री, किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या रहेगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में सिर्फ एक ही केस है यहाँ पे, ठीक है जी। सॉरी, और यहाँ पे ना ये 8 आएगा ना, क्योंकि 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है ना, तो ये 8 आएगा और ये 4 बचेगा आपका, तो कुल मिला के वैल्यू हो गई ये। तो इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज आप। तो ये भी आपकी रटी रटाई वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ साइन थीटा का मतलब होगा 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √5 - 1 अपॉन में 4। अब हम बात करेंगे जी इसी तरीके से कोस 18 डिग्री की। तो कोस 18 डिग्री की वैल्यू निकाल लो जी आप। तो कोस 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अच्छा जी, साइन 18 की वैल्यू है जी मेरे पास, तो 1 माइनस में रूट में 5 - 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितनी आएगी जी, आएगा 16 माइनस 5 प्लस 1 और जी -2√5। बट ये माइनस की वजह से साइन माइनस हो जाना है, ये क्या हो जाना है जी प्लस, और अपॉन में कितना आएगा 16। चलो जी, तो ये कितना बना आपका 10, कितना बना जी 10 और 10 और प्लस में 2√5 अपॉन में कितना 16। तो 2 कॉमन ले लीजिए तो ये 8 बचेगा आपके पास, ठीक है। या इसको इतना ही, आपका जो आंसर है प्रॉपर ये इसका है इस तरीके से 10 प्लस में 2√5 और इसको 16 को तो मैं रूट से बाहर निकाल ही सकता हूँ तो 4। तो बुक में आपका ये दिया है, बाकी चाहो तो आप यहाँ से 2 कॉमन लेके आपको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे ये 2√2 में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो नोट कीजिए आप इसको, नोट करके लिखना जी। 72 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 18 डिग्री। अब इसका कहने से क्या मतलब है जी, इसका कहने से मतलब ये होगा जैसे साइन 18 डिग्री है जी आपके पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस 90, सॉरी इसको लिख सकता हूँ साइन 90 - 72, तो क्या बन जाएगा कोस 72। तो यानी कि साइन 18 और कोस 72 की वैल्यू, साइन 18 और कोस 72 की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। 72 कोस में और कोस, इसी तरीके से कोस अगर मैं 18 की निकालूं तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कोस 90 - 72। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब होगा ये कि इसको मैं लिख सकता हूं साइन 72। तो ये चीज आपको, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। तो आप कोस 18 लिखो या यही वैल्यू मैं लिख देता हूं फिर से, ये वाली वैल्यू किसके बराबर भी हो सकती है कोस 72 डिग्री की, और यही वाली वैल्यू किसके लिए भी हो सकती है साइन 72 डिग्री के लिए। तो 90 डिग्री का तो मैटर खत्म हो जाता है, 72 का भी खत्म हो गया जी आपके पास। तो इसका भी मैटर चलो सोल्व हो जाए हमारे पास। और साइन और कोस की वैल्यू है तो आपको मालूम है कि मैं tan की भी निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं tan की निकालना चाहूँ तो निकालो जी tan कितना जी π/10, यानी कि tan π/10 की वैल्यू tan 18 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी थी जी, √5 - 1 अपॉन में 4 और जी √5 प्लस में 1, सॉरी रूट में 10 कितनी थी
10 प्लस 2√5 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये कितनी बनी ये वैल्यू, तो 5 - 1 अपॉन में रूट में 10 प्लस 2√5। तो ये मैटर है जी आपका, नोट कर लीजिए इसको। ये जो हम लड़ेंगे वो 36 और 54 के लिए लड़ेंगे। क्यों जी? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। चलो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें कोस 36 डिग्री। तो 36 का मतलब क्या है, 18, 18 इंटू 2 है ना, तो क्या मैं इस पर ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 2 इंटू 18 डिग्री। अच्छा जी, अगर ये लिखा तो ये किससे कंपेयर हो रहा है, कोस 2 थीटा से। तो कोस 2 थीटा का मेरे पास ऐसा फॉर्मूला होता है जो थीटा में ब्रेक हो जाता है, किसमें, थीटा में, और यहाँ पर थीटा कितना है, 18, ठीक है ना। चलो इसका फॉर्मूला दो तरीके से ब्रेक होता है, कौन कौन सा होता है जी, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, एक होता है आपका जी 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आ गई आपके पास। अच्छा, जब ये बात आ गई तो देखो यहाँ पर कोस की वैल्यू, अगर आप कोस 18 की वैल्यू जाओगे तो अंडर रूट में 10 प्लस 2 रूट, यानी कि अंडर पूरे पे अंडर रूट है। तो उससे थोड़ा बचने के लिए मैं ये वाला कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी तो आसान है वैल्यू, ठीक है। तो ये कर लेते हैं हम। चलो तो यहाँ पे कितना आएगा जी, ये 1 माइनस में 2 स्क्वायर करना है जी, √5 - 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर करते हैं जी। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ ये वाली चीजें, ठीक है, ताकि मैं स्पेस बन जाए मेरे लिए। तो ये 1 हुआ माइनस में, तो ये आपका देखो स्क्वायर करते ही 16 हुआ, और ये 16 होता है तो 2 से डिवाइड कर दो तो 8 बचेगा, और √5 - 1 का स्क्वायर बना है ऊपर, तो ये बनेगा 5 + 1 माइनस में 2√5, तो 6 - 2√5 अपॉन में 8। क्लियर बात, ठीक है। अब इसका आपको क्या कर देना है जी, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लोगे तो 8 - 6 + 2√5 अपॉन में 8, और फाइनली कितना बना जी, 2 प्लस में √2√5 अपॉन में 8, और कॉमन लेके सोल्व करोगे तो √5 प्लस में 1 अपॉन में क्या बना जी, जल्दी बताइए, 4। तो ये आंसर हो गया किसका, कोस 36 के लिए। किसके लिए जी, कोस 36 के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वैल्यू किसकी हुई, कोस 36 डिग्री। अच्छा जी, फिर हमें ये भी तो मालूम है ना भाई, हमें तो ये भी मालूम है कि मैं कोस 36 को क्या लिख सकता हूँ, कोस 36 को लिख सकता हूँ कोस 90 - 54, कोस 90 - 54, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 54, यानी कि अगर कोस में ये वैल्यू है तो साइन 54 में भी ये वैल्यू हो गया आपकी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे साइन 36 डिग्री की। चलो जी 36, ठीक है। अब मेरे पास जब कोस 36 की वैल्यू आ गई तो ये तो और आसानी से आ जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर 36 डिग्री, तो अंडर रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर 36 की वैल्यू कितनी है जी, √5 + 1, √5 + 1 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर करो जी, तो 16 हो जाएगा, माइनस में a² 5 b² 1, तो 6, और जी प्लस में 2√5 अपॉन में 16 पूरे पे रूट, तो 10 + 2√5, और ये पूरे पे रूट और अपॉन में 4। तो ये साइन 36 की वैल्यू है जी आपके पास, ठीक है जी। साइन 36 की वैल्यू हो गई, और साइन 36 की अगर ये वैल्यू है तो यानी कि कोस 54 को भी रिप्रेजेंट करेगी यही वाली वैल्यू। तो अब आपके जितने भी केसेस आपके बन सकते थे वो आपके पूरे ये एंगल हैं उस पे मैंने बना दिए हैं आपका, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में, ये मेरी क्लास नंबर 9 है, और ध्यान रखना है आपको, जो 8 क्लास है, सॉरी 7 कंटिन्यू, 8A, 8B, और अभी जो 8C, 8D, 8E के नाम से जितनी भी क्लासेज होगी वो प्योरली और प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए होगी, ठीक है जी। ये जो आपकी क्लासेज है ये एज ए सब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, और अगर आप ये क्लास पढ़ोगे तो आपको गारंटीड जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे वे भी तो यहीं से आने हैं ना,
ठीक है। तो डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्टिव नहीं कराऊंगा, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें मालूम नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिव में आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। तो प्लीज पहले आपको ये वीडियो डेस्क्रिप्टिव जो है आपकी वीडियोज, आप प्लीज उनको देखें, उसी के बाद आप ऑब्जेक्टिव करिएगा, ताकि आपको सॉल्यूशन आसानी से होता रहे और आपका जो कंसंट्रेशन है और आपका जो फीलिंग्स है वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ जुड़ी रहे। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करने बैठोगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी सिर्फ और सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव को करने बैठोगे तो। ठीक है। चाहे आप इनको कैसे भी करके, फास्ट मोड में करके देखना, कैसे भी किसी भी मोड में करके देखो, पर इनका ओवरव्यू आपको जरूर चाहिए होगा। ठीक है। तो आज की क्लास आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास, ये मेरी क्लास नंबर 9 है। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास नंबर 10 में मैं इन्हीं पर बेस कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे वे। फिर उसके बाद फिर से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस पर आएंगे। ठीक है जी। तो थैंक यू।